माँ की मौत के बाद जब 13वीं भी निपट गई, तब सीता ने अपने भाई से विदा लेने के लिए नम आंखों से कहा, सब काम हो गए भैया, माँ चली गई, अब मैं चलती हूँ। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना ही निकला। भैया ने उसकी बात सुनकर कहा, रुक सीता, अभी एक काम बाकी है। ये ले, माँ की अलमारी की चाबी और जो भी सामान चाहिए ले जा। सीता ने चाबी लेने से इनकार करते हुए भाभी को चाबी पकड़ा दी और कहा, भाभी, ये आपका हक है, आप ही खोलिए। भाभी ने भैया की स्वीकृति पर अलमारी खोली। भैया बोले, देख, ये माँ के कीमती गहने और कपड़े हैं, तुझे जो लेना है ले जा, क्योंकि माँ की चीज़ों पर बेटी का हक सबसे ज्यादा होता है। सीता ने उत्तर दिया, भैया, मैंने हमेशा यहाँ इन गहनों और कपड़ों से भी कीमती चीज़ देखी है, मुझे वही चाहिए। भैया ने पूछा, तू किस कीमती चीज़ की बात कर रही है सीता? हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो भी है तेरे सामने है। सीता ने कहा, भैया, इन गहनों और कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू नहीं, बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन और बेटी चाहती है। भाभी ने समझते हुए कहा, दीदी, मैं समझ गई कि आपको किस चीज़ की चाह है। आप फिक्र मत कीजिए, माँ के बाद भी आपका ये मायका हमेशा सलामत रहेगा। पर फिर भी माँ की निशानी समझ कुछ तो ले लीजिए। सीता ने भाभी को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, भाभी, जब मेरा मायका सलामत है, मेरे भाई और भाभी के रूप में, तो मुझे किसी निशानी की ज़रूरत नहीं। फिर भी आप कहती हैं तो मैं ये हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाऊंगी, जो मुझे हमेशा एहसास कराएगी कि मेरी माँ भले ही नहीं है, पर मायका है। दोस्तों, बात तो सही है कि माँ के जाने के बाद बेटी का तो मायका है, ख़त्म हो जाता है। अगर इन जैसा भाई और भाभी अगर रहे तो किसी भी बेटी बहन का मायका नहीं जाएगा और उनका प्यार उनके मायका में हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप भी एक बेटी हैं और किसी की बेटा है तो ज़रूर हमें फॉलो करना मेरे दोस्तों। ये कहकर सीता ने पूरे परिवार की तस्वीर उठाई और नम आंखों से सबसे विदा ली।